मतलब उसने इस एंगल से सोचा ही नहीं शायद कि कोरोना भी हो सकता है उसको। फिर वो जैसे तैसे उसकी शादी हुई, वो बीमार ही चल रहा था, जैसे तैसे उसकी शादी हुई है। शादी के 2 दिन बाद सडन best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. बचपन में हम बालू का ढेर, अगर घर में कोई काम होता था, बालू वगैरह आता था, तो उसमें बहुत अच्छा बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है, सॉरी यहाँ बहुत आवाज़ आएगा, हवा का भी आवाज़ आएगा और रोड का भी। तो मैं ये कह रही थी कि जब बालू आता था हमारे घर में, कोई काम होता था, बालू गिरा जैसे, तो उसमें से हम चिकने पत्थर बड़े बड़े जो होते थे बिल्कुल चिकने से, वो चुनते थे। पता नहीं क्यों चुनते थे, बट वो बहुत अच्छा लगता था, है ना। और अभी मेरे बाबू को अभी जस्ट वो चीज़ ही लाइक कभी कभी बच्चों को रफ खेलना चाहिए, है ना। मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा बालू, ये सब में बच्चों को खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल मखमल के इस पर रख दो बच्चों को, मतलब हाँ ठीक है, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अगर थोड़ा बहुत रफ गेम खेलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा बालू, इन सब चीज़ों से भी बच्चों को खेलना चाहिए। तो मैंने अभी उसे पत्थर, 1-2 पत्थर बताया कि ये रहे पत्थर, बालू का ढेर है यहाँ पे, तो वो अब चिकने पत्थर चुन रही है उस पर से। और मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, सारे चिकने पत्थर मैं उस पर से चुन लेती थी और रखती थी, पानी वगैरह में डाल देती थी, बिल्कुल क्लीन वो दिखता था, बहुत अच्छा दिखता था। तो अभी वो वही काम कर रही है वो पत्थर को चुन चुन कर वहाँ ले जा रही है, और उसे पत्थर की पहचान नहीं है, इसलिए वो थोड़ा ईंट वगैरह का टुकड़ा भी ले जा रही है। This one. No, this one. This one. No, this one. And this one. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हों। और ये व्लॉग ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, काफ़ी डराने वाली बात है ये कि हमारे बगल में लाइक 2 से 3 बिल्डिंग के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो उसमें केस निकला है, कोई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव था, जिससे बैंक के सारे स्टाफ को क्वारंटीन कर लिया गया है। बट ये बहुत डराने वाली न्यूज़ है। और हमारे बिल्डिंग के लाइक 5 बिल्डिंग के बाद मोड़ आता है, लाइक बहुत बड़ा चौराहा है ये। तो उस जगह पे भी आई डोंट नो किसी शॉप वाले को या फिर किसी कॉलोनी में थोड़ा अंदर जाकर किसी को निकला है, वहाँ भी मैंने सुना। और एक हमारे 2 बिल्डिंग के बाद सुना है, 2-3 बिल्डिंग के बाद। और एक केस हमारे सामने वाले लाइक हमारे रोड से सीधे जाने पे आई थिंक 1 किलोमीटर के अराउंड के एरिया में भी निकला है। सो बहुत ज़्यादा ये टेंशन वाली बात है। अब मैं और बाबू तो बिल्कुल घर से निकलना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली अपने लोकेलिटी में नहीं, लाइक दूर जाना हो, अगर किसी काम से जाना पड़ जाए तो अलग बात है। मैंने फ़ैन नहीं चलाया, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये भी मेरे साथ गर्मी में आई है। ये खा रही है पेड़ा,
यानी कि दूध के खोए का जो बनता है। सो ये समझ रही है उसको चॉकलेट, और उसको चॉकलेट समझ कर ही खा रही है, तो अच्छी बात है। सो यही मैं बोल रही थी। आज का ब्लॉग मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इतने नज़दीक में हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकला है। और दूसरा कि जो हमारा गांव है, हमारे गांव का भी मैंने 2-3 ब्लॉग बनाया हुआ, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली दे दूँगी। कोई भी मैं ब्लॉग का जिक्र करती हूँ तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो हमारा गांव है उसके बगल के गांव में भी निकला है, और वो इतना भयानक इंसिडेंट हुआ है, लाइक वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चल चुका है कि बिहार में ऐसा एक केस हुआ है। तो केस वो ये है कि पालीगंज नाम का एक जगह है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि बिहार में क्या हुआ है। अभी पालीगंज नाम के एक जगह में शादी हुई। शादी लड़का जो दूल्हा था, वो शायद गुरुग्राम में जॉब वगैरह करता था, और वो शादी के लिए घर आया और उसकी तबीयत ख़राब हुई। शादी के 2-3 दिन पहले तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास गया, जस्ट शायद दवा वगैरह लिया होगा। मतलब उसने इस एंगल से सोचा ही नहीं शायद कि कोरोना भी हो सकता है उसको। फिर वो जैसे तैसे उसकी शादी हुई, वो बीमारी चल रहा था, जैसे तैसे उसकी शादी हुई है। शादी के 2 दिन बाद सडन उसकी डेथ हो गई, मीन्स दूल्हे की डेथ हो गई। और लाइक वो गांव भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ। तो मतलब पटना के जिस पोर्शन में मैं रहती हूँ उससे वो गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद उसकी तो डेथ हो ही गई। खैर दुल्हन नेगेटिव आई है और दुल्हन का फैमिली भी नेगेटिव है, बट दूल्हे के परिवार में 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और इनफैक्ट जो आए थे, और इनफैक्ट जो शादी में आए थे, वो लोग भी टेंस्ड हैं, और शायद सारे ही जांच करवा रहे होंगे, मे बी सबका रिपोर्ट आए। तो 100 लोग इंक्लूडिंग हलवाई एंड ऑल, हलवाई वगैरह को भी दूल्हे से कोरोना हो गया। मीन्स 100 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए उस एक मतलब बाहर से आए हुए, दिल्ली से आए हुए उस लड़के की वजह से। तो वो तो खैर चला गया, और इतने सारे लोगों को हो गया। लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। बिहार में 10,000 हो चुका केस। मैं तो ये बोलूँगी कि यार प्लीज़, ये शादी वादी है, 10 लोग 20 लोग में, या फिर जितना कम से कम लोगों के बीच में शादी कर लो। अगर शादी करवाना भी हो तो ये जो शादी वगैरह का, या फिर कोई भी पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कम से कम लोग उसमें जाएं प्लीज़। लाइक अगर नाराज़ होने वाले रिश्तेदार ना किसी बहाने से नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। और अच्छे इंसान वही होंगे जो इस टाइम में समझेंगे कि हाँ, एक जगह गैदर नहीं होना है। तो बट हो जाता है, आई नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मैं भी एक सोशल पर्सन हूँ, मुझे भी पता है कि कोई अगर बोले नहीं जाओ, या फिर किसी को अगर नहीं बुलाओ तो क्या सीन बनता है। बट लोगों को समझना चाहिए यार, इस टाइम में शादी में ये 200-300, ये नाचना गाना बजाना, ज़िंदगी जान है तो जहान है। जान होगा, ज़िंदगी होगा, बहुत सारी पार्टियाँ होंगी, बहुत सारी शादियाँ देखेंगे, और ख़त्म हो जाए तो एक ग्रैंड पार्टी दे देना शादी के नाम पे। अरे आप शादी कर लो, आप 10-20 लोग में, 50 लोग में शादी कर लो, और उसके बाद कोरोना ख़त्म होने के बाद खुशी खुशी सबको अपनी परेशानी बताते हुए कि देखो भाई उस टाइम ऐसा ऐसा सीन था। शायद तुम न्यूज़ नहीं देखते होगे, कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, बट दुनिया में ये चल रहा था, ये बताते हुए आप एक ग्रैंड पार्टी बाहर में रिलेटिव्स को दे दो। सो ये बहुत बहुत सैड न्यूज़ है, बहुत बुरा लगा। दूल्हा 2 दिन बाद मर गया, दूल्हे के पूरे परिवार को, अप्रॉक्स 100 लोग को, तो बचा कौन। 200-300 लोग शादियों में अगर आते हैं तो आने जाने वाले 150 लोग होते हैं, 100-150 बहुत करीबी होते हैं शादियों में, तो बचा कौन। लाइक दूल्हा दूल्हे पूरा परिवार सब पॉजिटिव हो गए, तो बहुत टेंशन वाली बात है। इस वजह से ये बगल का तो सुनकर मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रहा है। लाइक बैंक में तो आना जाना, हर दूसरे-तीसरे दिन लोगों को बैंक में आना जाना पड़ता है। तो आई डोंट नो, शायद बैंक वगैरह भी बंद हो चुका है ये वाला अभी फ़िलहाल के लिए। सो यही है, पता नहीं हो गया है, थोड़ी सी बेफिक्री आ गई है। आई डोंट नो व्हाई, जितने केसेस बढ़ रही है। तो यही है। तो मैं अब आपको वो दिखा देती हूँ जो लास्ट इवनिंग मैं बाबू को लेकर गई थी छत पे, और इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। छत तो खैर हम तो सुबह उठी हूँ, पूजा वगैरह किया है, नहाया है, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया 1 बाउल, और विशाल भी कॉर्नफ्लेक्स ही खाए। तो अब मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ डायरेक्ट चावल दाल ही बना दूँ, क्योंकि 11 साढ़े 11 हो चुका है, हम काफ़ी लेट उठे थे। तो 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक मैं दाल चावल वगैरह बना दूँगी। अभी कम्प्लीटली डिसाइडेड नहीं है क्या बनने वाला, तो मैं वो बना लेती हूँ, आप वो क्लिप देख लो, मिलती हूँ आपसे। ये रहा मोर, जो उस मोर के पास भी कहीं केस निकला है कोरोना का। एक उस मोर के पास निकला है, और एक इस बिल्डिंग में कहीं निकला है, मे बी उसमें या उसमें।
सो इतने नज़दीक 2 केस निकला है और एक सीधे रोड में जाकर वाले एरिया में निकला है, मतलब सीधे रोड के एरिया में निकला है, और एक गोलंबर पे और एक उस बैंक में, मींस उस बिल्डिंग में जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आज मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी है, ये मीठी वाली है और ये ऐसे कलर की दिख रही है क्योंकि इसमें मैंने गुड़ डाला है। तो मीठी वाली है तो मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है मीठा करने के लिए। सो ये है कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ी सी ही बनाई है मैंने क्योंकि दोबारा इसे कोई नहीं खाने वाला, जो अभी खाएगा सो खाएगा। फिर दाल जैसे मैंने बोला, और जो राहर की दाल जिसे कहते हैं, राहर की दाल विशाल को ना छौंक लगाई हुई नहीं पसंद है, तो मैं राहर की दाल नहीं छौंकती। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि राइस, तो राइस में मैंने तेज़पत्ता वगैरह और बड़ी इलायची डाल दी थी, तो वो पुलाव तो नहीं, बस थोड़ा सा फ्लेवर आ गया, इस वजह से उसका कलर भी वैसा दिख रहा है। और फिर भुजिया, आलू और चठैल की भुजिया बनाई है मैंने, और मेरे मुँह में पानी आ रहा है और मैं जा रही हूँ खाने क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है। तो मैं आपसे खाना खाकर मिलती हूँ, और वो देख रही है अपना कार्टून। खेल रही हो, यहाँ उसका टॉय रखा है, चाहे वो अपने टॉय से ही क्यों ना खेल रही हो, बट कार्टून उसका लगा होना चाहिए। सो वो देख रही है कार्टून। उसने ना एक्चुअली उससे मैंने दाल ऑफ़र की कि दाल पियोगी सुना, तो उसने बोला हाँ, तो मैंने थोड़ा सा दिया कप में। वो आई थिंक 2 से 3 बार लेकर आधे कप दाल पी चुकी है, तो वो मना कर रही है राइस के लिए, तो मैं अकेले खाने जा रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे खाकर। तो उस बर्ड ने कुछ खाया तो नहीं, बट मेरे एसी के आउटडोर पे पॉटी कर कर चली गई। आई नो कि वो नॉन वेज बर्ड है, हाँ नॉन वेजिटेरियन बर्ड है, मीन्स कि वो कीड़े मकोड़े खाने वाली बर्ड थी, बट मुझे लगा कि मे बी वो भूखी हो तो राइस खा ले, इसलिए मैंने थोड़ा सा दे दिया था। कोई बात नहीं, गिलहरी वगैरह आती रहती है, वो खा लेगी। मैंने बहुत देर वेट किया कि शायद वो खाएगी, बट वो उसने थोड़े बहुत पंख खुजाए अपने, थोड़ा सा और फिर पॉटी किया अच्छे से और फिर निकल गई। तो मैं अपना एडिटिंग का काम अब कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं यहाँ नहीं आ रही थी ताकि वो भागने जाए मुझे देखकर, क्योंकि विंडो बिल्कुल बगल में। सो और वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। वेदर बिल्कुल बारिश वाला वेदर हो चुका है, जोर की बारिश आने वाली है, और गर्मी उतनी ही ज़्यादा है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बारिश होगी भी तो थोड़ी सी होगी और उसके बाद और गर्मी हो जाएगी, ये नहीं कि ढंग से हो जाए, अच्छे से हो जाए। बहुत अच्छी हवा आई यहाँ से। तो चलिए मैं एडिटिंग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ और साथ ही ये ब्लॉग एंड भी कर देती हूँ। इस ब्लॉग में बहुत कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा मैं शेयर कर रही थी क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं सेम ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो मैं सेम ब्लॉग अभी एडिट कर रही हूँ क्योंकि रात तक मैं पोस्ट करना चाहती हूँ, या आज है 2 जुलाई, तो मैं कर लेती हूँ एडिट और रात तक ही मैं सोच रही हूँ कि इसको पोस्ट भी कर दूँ। मेरा फेस बहुत स्वेटी हो रहा है क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मेरा काम है बोलना, मालूम है आप लोग देख कर निकल जाओगे, बट एक होप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।